जय हिंद दोस्तों, मैं हूं पंकज सिंह। क्लियर प्रिलिम्स एंड मेंस चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं अगेन साइंस एंड टेक का, और ये है व्हाट इज़ राइस फोर्टिफिकेशन। तो सिंपल है कि हमारे भारत में मैक्सिमम लोग, लगभग 2/3 पीपल आर ईटिंग राइस। हमारा स्टेपल फूड है भारत का, लगभग 2/3 पीपल यूज टू टेक। और राइस में यदि, और कई गरीब लोग भी खाते हैं, पुअर पीपल, वनरेबल पीपल, दैट दे आर हैविंग राइस आल्सो। यदि इस राइस में हम लोग डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स डाल दिया जाए, मिनरल्स डाल दिया जाए, तो इसकी वजह से तो दोज हु आर ईटिंग, उनके बॉडी में रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स चला जाएगा। तो एक प्रकार से हम लोग राइस फोर्टिफिकेशन कह सकते हैं। एंड हमें देखना है कि वाई इट इज़ इन द न्यूज़, ये न्यूज़ में क्यों है, वाई इट इज़ इन द न्यूज़। The Union Cabinet has decided to prolong the universal supply of fortified rice across all the central government programs that provide free food grain under the National Food Security Act 2021 until December 2028। तो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर ने ये डिसाइड किया है कि अभी जो राइस, फोर्टिफाइड राइस है, जिसके अंतर्गत, जिसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट है, ये लगभग 2028 तक आप सभी जिन लोगों को ज़रूरत है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हर स्टेट्स में, हर यूटीज़ में, हर जगह फ्री फूड ग्रेन पहुंचाया जाए 2028 तक। और ये जो होगा फूड सिक्योरिटी एक्ट 2021 के अंडर में। अब जानते हैं कि फूड राइस फोर्टिफिकेशन, जो फूड राइस फोर्टिफिकेशन है वो क्या है। फूड राइस फोर्टिफिकेशन, फोर्टिफिकेशन इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ फोर्टिफाइड राइस कर्नल्स, FRK। मतलब है कि आपको राइस में आपको क्या करना है, एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट डालकर उसे, उस राइस के जो पावर है उसको बढ़ाना है। विच इंक्लूड माइक्रोन्यूट्रिएंट, जिसमें आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट डालना होगा प्रिस्क्राइब्ड बाय द FSSI, मीन्स फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो कहा होगा उसके अनुसार से जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होने चाहिए वो डाला जाए। और सच एज आयरन हो, फॉलिक एसिड हो, एंड विटामिन B12 टू रेगुलर राइस एट ए रेशियो ऑफ 1:100। मीन्स 1 kg राइस कोई खाता है तो उसमें 10 ग्राम ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12, ये उन तक पहुंच जाए। ये जो फॉलिक एसिड आप देख रहे हैं, ये फॉलिक एसिड जो है, आयरन तो आपको पता है आपके बॉडी में आयरन ज़रूरी है, क्योंकि ऑक्सीजन को यही रखने वाला होता है आपके बॉडी के रेड ब्लड सेल्स में। और फॉलिक एसिड जो आपका ये रेड ब्लड सेल्स बढ़ाता है, रेड ब्लड सेल्स को, RBC को बढ़ाने वाला यही होता है। और आयरन तभी ब्लड में रह सकता है जब फॉलिक एसिड होगा। विटामिन B12 और ये सारी चीज़ें, डिफरेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आपके बॉडी के बेस्ट हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आपको ये जान जाइए कि 1:100 का ये आपका RFK है, जो राइस का फोर्टिफिकेशन है, फोर्टिफाइड राइस कर्नल्स। और मतलब यदि आप 1000 ग्राम राइस खाएंगे तो आपको 10 ग्राम मिल जाएगा। तो 1:100 को देखा जाएगा तो 1000 ग्राम। और महीने में आपने 10 किलो राइस खा लिया जो फोर्टिफाइड है, FRK वाला, तो 10,000 ग्राम राइस खा लेंगे तो इसका मतलब आपके बॉडी में लगभग 100 ग्राम क्या हो जाएगा, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के साथ साथ विटामिन B12, आयरन, फॉलिक एसिड्स, ये सब आ जाएंगे। और फॉलिक एसिड शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये वेजिटेबल्स में मिलता है, फॉलिक एसिड जो वेजिटेबल्स में मिलेगा, और कुछ चिकन मटन में जो खाते हैं उसके लीवर में मिलता है, जो कलेजा खाते हैं। ये जो न्यूट्रिएंट्स विटामिन B, ये सब मिक्स्ड विद 100 kg ऑफ कस्टम मिल्ड राइस, जो कस्टम से कस्टमाइज मिल्ड राइस होता है उसमें ये मिक्स किया जाता है 100 kg में। Fortified rice maintains a similar aroma, taste and texture to the traditional rice। जो fortified rice होगा वो completely उसका जैसा खुशबू होता है, जैसा टेस्ट होता है, जैसा दिखता है, वो सब कुछ पहले वाले ट्रेडिशनल राइस की तरह ही दिखेगा। This fortification process occurs at rice mills during the milling stage। और ये जो फोर्टिफिकेशन जो किया जाता है, ये जो किया जाता है, इसमें कह सकते हैं कि जो जैसे आप आपके अपने बचाव के लिए आप क्या करते हैं,
बड़े बड़े किले तैयार करते हैं, फोर्ट तैयार करते हैं, फोर्टिफिकेशन करते हैं। इसी तरह अपने शरीर को बचाने के लिए हम जो खा रहे हैं, अंदर से मजबूत करने के लिए हमें फोर्टिफिकेशन करना पड़ता है। तो ये फोर्टिफिकेशन प्रोसेस कब होता है? जब राइस मिल में आप इसकी मिलिंग होते रहती है, बड़े बड़े रोटेटर घूमते रहते हैं जहाँ पे राइस को साफ़ किया जाता है, उसको अलग अलग साइज़ में बनाया जाता है। तो उसी समय आपको विटामिन B12, फॉलिक एसिड, आयरन एंड डिफरेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट को ऐड किया जाता है। दिस मेथड इज़ ए कॉस्ट इफेक्टिव एंड कल्चरली सुटेबल अप्रोच टू मिटिगेट माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज इन रीजन्स विद हाई राइस कंजम्पशन। और जहाँ ये स्पेशली भारत के जिस जगह पर राइस का कंजम्पशन सबसे ज़्यादा होता है, वहाँ पर मिल में इस माइक्रोन्यूट्रिएंट को आपको ऐड कर दिया जाता है और ये बहुत ही कॉस्ट इफ़ेक्टिव रहता है। लेकिन ये भी ध्यान रखें कि ऐसे जो फोर्टिफाइड राइस है, जो FRK हैं, इनका जो इफ़ेक्टिवनेस लगभग 45 दिन के आसपास होता है। इसके अंदर ही इस राइस को खा लेना चाहिए, नहीं तो इसके जो फोर्टिफाइड किया गया है जिन मिनरल से, माइक्रोन्यूट्रिएंट से और आयरन से, फॉलिक एसिड से, विटामिन B12 से, ये फिर इनका पावर ख़त्म हो जाता है। राइस फोर्टिफिकेशन कंसिस्ट ऑफ 2 मेन स्टेप्स। ये 2 स्टेप्स से बने होते हैं। पहला, प्रोडक्शन ऑफ फोर्टिफाइड राइस कर्नल, हमें फोर्टिफाइड राइस करना है। फिर ब्लेंडिंग ऑफ रेगुलर राइस विद FRK, और आप उसमें ब्लेंडिंग कर देंगे। आपने राइस को बनाया जिसमें पूरी फर्टिलाइज वो है, और जो रेगुलर राइस है, दोनों को मिला देना होगा, ब्लेंडिंग कर देनी होगी। वेरियस टेक्निक्स फॉर राइस फोर्टिफिकेशन इंक्लूड कोटिंग, डस्टिंग एंड एक्सट्रूजन। इसमें कोटिंग और डस्टिंग के द्वारा तो हम लोग ये कर लेते हैं कि कोटिंग और डस्टिंग के द्वारा इस पे जो मिनरल्स है, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है, उसका एक लेयर चढ़ा दिया जाता है राइस पर, और जिससे खाने से डायरेक्टली आपके बॉडी में आयरन आ जाए, आपको आयरन आ जाए, फॉलिक एसिड आ जाए, विटामिन B12 आ जाए, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आ जाए। फिर उसके बाद ऐसे अच्छी पैकेजिंग की जाती है जिसमें निकाल कर एक्सट्रूजन, और जिससे कि उसमें से उसका लॉस ना हो अच्छे से, चाहे वो एल्युमिनियम पेपर के साथ हो, चाहे जो भी है। जैसे आजकल आप देखते हैं ना पैकिंग करके जो आता है एक्सट्रूजन। तो एक्सट्रूजन इज़ द मोस्ट इफेक्टिव technology used in India. The process begins with the dry rice flour mixed with micronutrient pre-mixed। पहले से माइक्रोन्यूट्रिएंट जो मिलाकर रखा हुआ है वो राइस के साथ राइस विद ड्राई राइस फ्लोर के साथ मिक्स किया जाता है। पहले आपके पास राइस का आटा है, उसके साथ माइक्रोन्यूट्रिएंट को, द प्रोसेस बिगिंस विद द ड्राई राइस फ्लोर मिक्स्ड विद माइक्रोन्यूट्रिएंट। जो माइक्रोन्यूट्रिएंट पहले से मिक्स है, ये मिलाना माइक्रोन्यूट्रिएंट, वो मिक्स करके राइस के आटे के साथ मिला देते हैं। फॉलोड बाय द एडिशन ऑफ वाटर, साथ में उसमें थोड़ा एडिशन ऑफ वाटर करते हैं मिक्स करने के बाद। फिर दिस मिक्सचर इज देन प्रोसेस्ड थ्रू अ ट्विन स्क्रूडर। एक स्क्रूडर होता है जिसमें घूमते रहता है, इक्विप्ड विद हीटिंग जोन्स। उसमें इस जो आपने राइस का पाउडर है और आपको साथ में न्यूट्रिएंट का जो पाउडर है, माइक्रोन्यूट्रिएंट का, उसको साथ में मिला दिया, थोड़ा पानी डाला, एक्सट्रूड किया और हीटिंग जोन के साथ। एंड दिस प्रोसेस प्रोड्यूस कर्नल्स दैट क्लोजली रिजेंबल रेगुलर मिल्ड राइस इन द साइज एंड शेप। उसके बाद इसके प्रोसेस के द्वारा जो हम लोग जो राइस को बाहर निकालते हैं, मिल्ड राइस, और उसकी साइज़ और शेप, जब उसके एक लेयर ऊपर तैयार कर देते हैं तो जो साइज़ भी ऐसा ही होता है, शेप भी वैसा ही होता है। एंड आफ्टर प्रोडक्शन द कर्नल्स आर ड्राइड। और जब राइस बनकर उसका जो उसके साथ मिनरल्स वगैरह सब मिल जाते हैं, 9 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, तो उसके बाद कर्नल कहने का मतलब है कि जो राइस का सीड होता है, उसका अंदर का भाग जो होता है वो पूरा सूख जाता है, एंड कूल्ड एंड पैकेज्ड, उसका अच्छी पैकेजिंग कर देते हैं। FRK हैज़ अ सेल्फ लाइफ ऑफ एटलीस्ट 12 मंथ्स, लेकिन सबसे अच्छा 45 डेज में होता है। लेकिन जो प्रोसेस जो फाइनली पैकेजिंग कर दिया तो उसकी लाइफ और बढ़ गई। पैकेजिंग जो है वो इसकी जो FRK हैज़ सेल्फ लाइफ ऑफ एटलीस्ट 12 मंथ्स। दिस कर्नल्स आर देन ब्लेंडेड विद स्टैंडर्ड राइस। और ये जो है जो कर्नल्स तैयार हुआ जिसके अंदर का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मिनरल्स सारे कुछ हैं उसमें, एंड दिस कर्नल्स आर देन ब्लेंडेड विद द स्टैंडर्ड राइस के साथ ब्लेंड कर दिया जाता है।
एंड मिनिस्ट्रीज गाइडलाइंस के अनुसार से, विच स्टुपुलेट द 10 ग्राम्स ऑफ FRK मस्ट बी कंबाइंड विद 1 किलोग्राम ऑफ रेगुलर राइस, और 1 किलोग्राम ऑफ रेगुलर राइस साइज के साथ ये जो मिक्स कर दिया जाता है, ब्लेंड कर दिया जाता है। एंड अकॉर्डिंग टू FSSAI स्टैंडर्ड्स 1 kg of fortified rice will typically contain iron 28 milligram to 42.5 milligram एंड फॉलिक एसिड भी इसके अंदर रहता है, इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है। सम माइक्रो ऑर्गन्स एंड विटामिन B12 and iron, these are going to be added along with some micronutrients.